तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि कल यानी कि बुधवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं और उसके पीछे का कारण क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले और आप अच्छे से आपको पता रहे कि आपको कहाँ किस लेवल पर एंट्री एग्जिट करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको हर बार सिखाने की कोशिश करता हूँ, आज उसका एग्जाम्पल भी मिल गया। देखिए अगर गैप अप ओपन होती है तो हमने क्या लास्ट टाइम डिस्कस किया था, गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट डायरेक्ट इसको ब्रेक करती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करेंगे, प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, हमने ये प्लान किया। और साथ में मैंने आपको क्या बोला कि अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल को टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे फिर हमको रीटेस्ट का वेट नहीं करना होता। और आज बहुत सारे लोगों ने इसको फील भी किया होगा कि मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया 15 मिनट की कैंडल को और फिर नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि ऊपर एक जबरदस्त रेसिस्टेंस है 39,500 400 के आसपास। मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक मार्केट खींच सकती है, यहाँ तक बैंक निफ्टी के पास सफेस है अभी। तो आगे के लिए ध्यान रखना आप ये सब कि अगर मार्केट ऊपर निकलती है 15 मिनट की कैंडल से तो अगर डायरेक्ट निकले तो प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए, अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे फिर आपको प्राइस एक्शन बनने का वेट नहीं करना होता है। अब दोस्तों कल क्या हो सकता है, नो डाउट दोस्तों मार्केट ने लास्ट टाइम में एक हल्की सी बाइंग हैपनिंग हुई है मार्केट में। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों अगर इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है तो हमें कॉल साइड कब जाना है। अगर आपको छोटा सा टारगेट चाहिए 100 पॉइंट के आसपास का, अगर आपको टारगेट चाहिए बैंक निफ्टी में, तो जो ये जहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है 39,270-80 के आसपास, इसके ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट करने का वेट कीजिए। या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और इसको ब्रेकआउट देती है तो 20-30 पॉइंट का केवल एसएल डालना है और 70-80 पॉइंट यानी कि छोटा सा टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। मार्केट बैंक निफ्टी वापस से 39,400 या फिर 39,350 के लेवल को हिट कर सकती है। ये एक छोटा सा स्पेस ऊपर की साइड अगर छोटा सा टारगेट आपको चाहिए तो, लेकिन ये काफ़ी रिस्की होगा। अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है बैंक निफ्टी में, अगर आपको सेफ मूव चाहिए तो आपको इससे ऊपर निकलने के बाद ही आपको कॉल साइड बैठना है। मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 39,350 के ऊपर निकली, अगर टाइम स्पेंड करके निकले तो फिर हमको रिटेस्ट का वेट नहीं करना है। लेकिन अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट देती है और यहाँ पे रिटेस्ट करती है और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है, 50-60 पॉइंट का एसएल डालेंगे और 90 या फिर 110 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा और हम कॉल साइड बैठ जाएंगे। ये है दोस्तों हमारा प्लान बैंक निफ्टी में। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहीं से दोस्तों टाइम डाउनफॉल शुरू हुआ था और यहाँ पे एक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, फिर हल्का सा नीचे आई, फिर इनसाइड कैंडल बना और फिर से नीचे आई, तो 2 बार भी प्रॉफिट किया हमने। तो टेलीग्राम पे बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया है, आज इस स्टडी में मैं आपको दिखाऊंगा भी। और लॉजिक के साथ दोस्तों हमने स्टडी दी थी, पीसीआर वगैरह डाटा वगैरह सब कुछ देख के, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों अगर आपको और ज़्यादा बुलिश होना है बैंक निफ्टी में तो इसके ऊपर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। ये जो 39,450 का लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी, इसके ऊपर निकलने के बाद अगर प्राइस एक्शन बनाती है तो आप अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। कॉल साइड मार्केट 39,600 39,700 तक बैंक निफ्टी जा सकती है, क्योंकि ये जो लेवल है ये टेस्ट हो चुका है। जो ये पहला रेसिस्टेंस 39,450-500 के बीच में था, ये टेस्ट हो चुका है। अब दोस्तों आपको बियरिश कब होना है, देखिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इस किसी रेंज में तो बाइंग हैपनिंग कहाँ से हुई है ये आपको चेक करना। देखिए ये एरिया है जहाँ से मार्केट में लास्ट मोमेंटम में बाइंग हैपनिंग हुई है। तो जब इसके नीचे आना बैंक निफ्टी क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो ब्रेकडाउन देके प्राइस एक्शन बनाए, या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देती है तो 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट हो जाएगा, आप पुट साइड बैठ सकते हो। ठीक है, अगर गैप डाउन ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो उस सिनेरियो में हमको मार्केट को कैसे हैंडल करना वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर 50 दिन की ये मूविंग एवरेज है, अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो गई तो हमको सिंपल सा एक चीज़ फॉलो करनी है, 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है आपको। 15 से 30 मिनट मार्केट को सेटल होने दीजिए। अगर एक बियरिश कैंडल बनती है इस टाइप की और फिर दिन का लो दोबारा से क्रॉस होता है, ठीक है,
तो जो ये मोमेंटम है यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस एरिया में भी बाइंग हैपनिंग हुई थी और बहुत देर तक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था। तो हमारा अगर इस किसी रेंज में नेगेटिव कैंडल बनी, दिन का लो ब्रेक हुआ, तो 50-60 पॉइंट का एसएल डालेंगे, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड बैठेंगे कहाँ के टारगेट के लिए? पहला टारगेट आपका 38,900 38,800 हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर ज्यादा ही गैप डाउन ओपन हो गई या फिर इस सपोर्ट के आसपास अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है 38,900 39,000 के बीच में, और एक बुलिश कैंडल बना देती है 15 से 30 मिनट की, और इसको फिर ब्रेक करती है या फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देती है इसका, तो 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। आप कॉल साइड बैठेंगे, पहला टारगेट आपका 38,250 का 39,250 का रहने वाला है। अगर ज्यादा ही गैप अप ओपन हो गई दोस्तों, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, मैं सोच रहा हूं, आज मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला भी था कि मार्केट अब थोड़ा सा या तो रेस्ट ले सकती है, कई दिन तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे सकती है, या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ सकते हैं। तो मुझे अब मार्केट में 500,000 पॉइंट का करेक्शन दिख रहा है, वो जो कि हेल्थी होता है मार्केट के लिए। अब वो कब आएगा, एक दिन में, 2 दिन में, इस वीक के एंड में आएगा, वो हम देखेंगे। उसके लिए हम डेली एनालिसिस की वीडियो आपके लिए लेकर आ ही रहे हैं। अब सोचिए, अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो गया बैंक निफ्टी में 39,500 39,400 के आसपास, तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। आपको वेट करना है। अगर बुलिश कैंडल बनती है 15 से 30 मिनट की, और अगली कैंडल इसके ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बनाती है या फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देती है, तो हम कॉल साइड बैठेंगे 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए। लेकिन अगर इसी रेसिस्टेंस के आसपास अगर नेगेटिव कैंडल बन गई और दिन का लो ब्रेक होता है, प्राइस एक्शन बनता है या फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन देती है, तो हम फिर पुट साइड बैठ जाएंगे। 1:2 हमारा टारगेट होगा, 50-60 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। पहला टारगेट आपका 39,100 का रहने वाला है, जो कि आज भी था और हमको मिला भी था। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। लेकिन इस मूव को हमने कैसे कैप्चर किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पीसीआर दोस्तों हल्का हल्का नेगेटिव हो रहा था, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था। तो सिंपल एनालिसिस आपको लॉजिक के साथ इस चैनल पर मिलती है। लिंक से ज्वाइन करना तो आपके लिए ओरिजिनल रहेगा, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, ताकि आप बहुत कुछ सीख सकते हो भाई। टेलीग्राम से बहुत सारी स्टडी मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ पेपर ट्रेड करने के लिए, ताकि आपकी स्किल डेवलप हो सके। चलिए दोस्तों, निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। निफ्टी का एनालिसिस थोड़ा सा सिंपल रहने वाला है दोस्तों कल के लिए। निफ्टी में हल्का सा आपको स्पेस दिखेगा, तो सिंपल सा एनालिसिस है। अगर फ्लैट ओपन होती है तो ये एक रेसिस्टेंस है, इसके पास ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर इसके ऊपर निकल के प्राइस सेक्शन बनाती है, 20-30 पॉइंट का एसएल डालिए, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। आप कॉल साइड बैठ जाइए। टारगेट आपको 17,800 या 17,850 या 17,875 या 17,900 के आराम से लेवल देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में, अगर इससे क्रॉस होती है तो। अगर ज़्यादा ही हैवी गैप अप ओपन हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनती है रेसिस्टेंस के आसपास 17,900 17,875 के आसपास, और दिन का लो ब्रेक होता है या फिर टाइम स्पेंड करके दिन का लो ब्रेक डाउन करती है, तो 1:2 आपका टारगेट होगा और 20-30 पॉइंट का एसएल रहेगा। पहला टारगेट आपका 17,830 का 17,820 का रहने वाला है। यहाँ तक मार्केट गैप को फिल कर सकती है अगर हैवी गैप अप ओपन हो गई तो। अगर हैवी गैप अप ओपन होने के बाद दोस्तों ऊपर जाना शुरू करती है बुलिश कैंडल बना के, तो मेरी पर्सनल वो है दोस्तों, व्यू है कि इग्नोर कर देना, क्योंकि फिर ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम आ चुका है। मार्केट है, अगर गैप अप ओपन होती है, ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हो गई, तो मार्केट दोनों सिनेरियो में साइडवेज मोमेंटम कर सकते हैं। तो प्रीमियम डीके के लिए अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो पुलिस के लिए ज़्यादा टारगेट प्लान मत करना, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रह सकती है। अगर हमको बियरिश कब होना, पुट साइड कब जाना दोस्तों, मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, ये एक लेवल है, दिन का लो आज तोड़ ही नहीं पाई भाई निफ्टी, ना तो दिन का हाई तो टूटा, लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम मिला नहीं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे बॉक्स में निफ्टी ने मोमेंटम किया, जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो हम ट्रेड करेंगे। तो इस लेवल की अगर फ्लैट ओपन होती है और 17,775 17,760 के नीचे आना शुरू करती है, प्राइस एक्शन बनाती है, फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन करती है, 20-30 पॉइंट का एसएल रहेगा और 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड बैठ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये 17,750 पे दोस्तों आपको एक 50 दिन की मूविंग एवरेज दिख रही है। अगर इससे भी नीचे आ जाए तो हम और ज़्यादा सेफ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट देखिए जितनी बार टच किया उतनी बार ही ऊपर भागे, तो यहाँ से ऊपर भाग सकती है। तो थोड़ा सा कल संभल के ट्रेड करें। अगर इसके नीचे आ जाए फिर आपको एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों निफ्टी सीधा गैप डाउन ओपन होगी 50 की मूविंग एवरेज के नीचे, तो आपको वेट कर जाना है। अगर 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बनती है और दिन का हाई क्रॉस होता है,
प्राइस एक्शन बनता है या फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट आता है तो 20-30 पॉइंट का एसएल रहेगा, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। आप कॉल साइड बैठ सकते हो। पहला टारगेट आपका 17,850 का रहने वाला है कॉल साइड। लेकिन अगर इसके नीचे ओपन हो गई और नेगेटिव कैंडल बन गई और दिन का लो ब्रेक करती है 10 बजे के आसपास या 10:30 बजे के आसपास, फिर दोस्तों आपको ये जो सपोर्ट है ना, इसके नीचे 17,725 से नीचे आती है, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। पुट साइड बैठ सकते हो। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट आपको ये देखने को मिल सकता है 17,650 का, 17,620 का, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा देर तक टाइम स्पेंड किया। इस टाइप का जो मोमेंटम आता है तो मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने इस लेवल को आ सकती है। तो यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो दोस्तों ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, क्योंकि बहुत देर तक मार्केट ने टाइम स्पेंड करके यहाँ पे ऊपर की साइड मोमेंटम दिया। फिर गैप ओपन होने के बाद ये जो जिन लोगों ने इस एरिया में होल्डिंग किया होगा वो अचानक से घबराकर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो इसके नीचे मार्केट एक फ्लो में नीचे आ सकती है। अब ये थोड़ा सा स्विंग है। पहला टारगेट आपका 17,650 का रहने चाहिए। इसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं, सीधा ये स्विंग है 17,600 का। तो यहाँ तक मार्केट फिसल कर आ सकती है इंट्राडे में, अगर इन स्विंग को मार्केट क्रॉस करती है तो ठीक है। या तो आप 50 एक लेवल तो आपका यही बन गया, 17,750 से नीचे आना शुरू करती है तो पुट ले सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा लेवल 17,675 से नीचे आना शुरू करती है तो आप पुट ले सकते हो। या तो गैप डाउन ओपन होके आए या फिर सीधा फ्लैट ओपन होके इससे नीचे आना शुरू करे, और फिर पहला ये टारगेट आपका हो जाएगा। अगर इस स्विंग को क्रॉस करती है तो ये टारगेट होगा, और अगर इस स्विंग को क्रॉस करती है मूविंग एवरेज वाले को तो फिर आपका ये टारगेट रहेगा। निफ्टी में दोस्तों आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आप संभल के ट्रेड करना अगस्त वाले महीने में, क्योंकि मार्केट इसमें थोड़ा सा हेल्थी करेक्शन आ सकता है। ये वीक के लास्ट में आओ या फिर कल आ जाए, परसों आ जाए, वो मैं आपको टेलीग्राम पे पीसीआर वगैरह डेटा देख के अपडेट करता रहूँगा। तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आपको कैसा लगा वीडियो तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल में सब्सक्राइब बटन उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना दोस्तों, उससे मेरा हौसला बढ़ता है। और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।